जय हिंद साथियों, बीपीएससी टीआरई के छात्र जो हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। छात्रों ने काफी ज्यादा प्रेशर भी किया है शिक्षा विभाग को कि रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा ले। हालांकि नियम के विरुद्ध है, ऐसा कहीं भी नहीं किया जाता है, लेकिन पहले बता दें कोई भी गाइडलाइंस में नहीं है। आप लोग बोलेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना, हाँ आपके लिए जरूरी है, लेकिन नियम के हिसाब से नहीं होता है। कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट के बाद होता है, लेकिन यहाँ पर कराया गया था टीआरई 1 में। तो चलिए, यहाँ पर कराने से ये लाभ होता कि पूरी सीट को भरा जा सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है शिक्षा विभाग इस पर पहल नहीं कर रही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम रिजल्ट से पहले कराएंगे। उधर जो बात है दूसरा, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, यानी कि अगर सभी क्लासों में छात्र ने फॉर्म भरा है तो एक रिजल्ट देने का, यानी एक किसी भी क्लास में किसी भी सब्जेक्ट में। तो आपको बता दें ये सिलेक्शन कैसे होगा कि छात्र किस में चाहता है कि हम नौकरी करें। छात्र को कैसे पता चलेगा कि मेरा 1 to 5 में भी रिजल्ट है, 6 to 8 में भी है, 9 to 10 में भी है, 11 12 में। जब तक रिजल्ट जारी नहीं होगा तब तक ये श्योर छात्र कैसे होगा कि हमको किस में करना, हमको करना किस में है। हाँ, एक ऑप्शन था कि आप आवेदन करने समय प्रायोरिटी देते, यानी ऑप्शन देते, विकल्प देते कि अगर मेरा 11 12 में भी रिजल्ट है, 9 10 में भी है, तो मेरा फर्स्ट चॉइस क्या है, और उस फर्स्ट चॉइस के आधार पर आप इस पर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का काम करवा सकते थे। लेकिन आपने वो विकल्प लिया ही नहीं, तो छात्र को ये कैसे पता चलेगा कि हमको रिजल्ट किस विषय में आ रहा है, किस क्लास में आ रहा है और हमको करना क्या है। छात्र भी असमंजस में है। तो अगर मान लीजिए कोई छात्र चारों में फॉर्म भरा है, बीएड डीएड दोनों किया है, तो चारों में रिजल्ट हो सकता है उसका। अब रिजल्ट होने के बाद ही ना पता चलेगा कि मेरा रिजल्ट किस में हुआ। पहले तो कैसे अनुमान लगा लेगा, पहले कैसे सीट छोड़ सकता है। और एग्जाम दिया है चारों क्लास का, तो चारों क्लास का रिजल्ट भी बनाना उसका जो है अधिकार है। अगर आपने एग्जाम दिया है सभी क्लास को, सभी क्लास का रिजल्ट भी आपको पाना अधिकार है निश्चित रूप से। हाँ, ये काम आप पहले अगर किया जाता, आवेदन लेने वक्त बीपीएससी करती कि हाँ हमने चारों क्लास में आवेदन किया है, लेकिन हमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, यानी मेरा पहला ऑप्शन है कि मैं 1 to 5 का शिक्षक बनूंगा। अगर मेरा चारों एग्जाम पास होता है या 2 एग्जाम पास होता है तो मेरा पहला चॉइस होगा 1 to 5 का, दूसरा 6 to 8 का, तीसरा 9 to 10 का। ऐसे चॉइस किया जाता, जिससे फर्स्ट चॉइस के आधार पर उसको सिलेक्शन करते और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट वहां पर सक्सेस होता। लेकिन अब कैसे सक्सेस होगा, नहीं सक्सेस होगा, संभव ही नहीं है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट देना, बहुत लंबा प्रक्रिया हो जाएगा। आपको बता दें न डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको यहाँ संभव है, पहले कराया जाएगा, न कराया जाएगा और न होगा। ये निश्चित रूप से मान ले, कोई भी ताकत लगा ले, आपको ताकत चल रहा है लेकिन नहीं होगा। शिक्षा विभाग इस पर कराने वाली नहीं है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका रिजल्ट आने के बाद ही होगा। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट भी नहीं होगा, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट भी नहीं दिया जाएगा। रिजल्ट सभी विषय में दिया जाएगा, ये चीज को मान ले, ठीक है। जिससे छात्रों को होगा नुकसान, हम जान रहे हैं छात्रों को भारी नुकसान होता है इससे। आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, जहां पर ये दोनों चीज आपको मेकअप हो सकता है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आता है तो इस दोनों का भरपाई आपको कर दिया जाएगा। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया गया है, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं दिया गया है। लेकिन अगर ये करते हैं तो ये दोनों का जो कराने से जो लाभ होता है वो सिंगल सप्लीमेंट्री रिजल्ट से होगा लाभ। आपको बता दें सप्लीमेंट्री रिजल्ट से लाभ कैसे होता है। मान लीजिए रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है तो सीट कुछ खाली होता है, डॉक्यूमेंट इधर के कारण बहुत सारे बाहर जाते हैं। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का जो काम है, जैसे कि मान लीजिए किसी का चारों में रिजल्ट आ गया, ठीक है, चारों में रिजल्ट आ गया, 1 to 5 में आ गया, 6 to 8 में आ गया, 9 to 10 में आ गया, 11 12 में। मान लीजिए ये डीएड बीएड दोनों किए हुए हैं, इसलिए इसका आ गया चारों में रिजल्ट। अब इसको मन है कि हम 1 to 5 में करें, ये तीनों का जो है सीट खाली हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय नहीं ये पता चला, क्योंकि ये सेलेक्ट किया है कि ना 1 to 5 का ही शिक्षक बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सीट खाली हो गया, तो जो भी सीट खाली होता है उसको उस सीट पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाता है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जहां पर जो छात्र का अंतिम सिलेक्शन होता है इस कट ऑफ के आधार पर वहां से फिर शुरू किया जाता है। तो आपको मान के चले हर क्लासों में 1000 2000 सीटों पर अलग से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होता है और पूरा का पूरा सीट आपका भर जाएगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट से जितना भी रिक्ति है वहां से पूरा भर जाएगा, क्योंकि ये दोनों काम के बाद जो भी रिक्ति बचेगा उसके बाद जो छात्र बचे रहते हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया रहता है, उस पर अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होता है तो छात्रों को लाभ होता है और पूरा सीट भर जाता है। तो ये विकल्प है, शिक्षा विभाग करेगी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए ही आप लोग प्रयास करें, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट
एक ऑथेंटिक हो सकता है, ऑथेंटिक होगा और ये जब अगर जारी होता है तो जितना भी सीट है वो भर जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूरा व्यक्ति भरेगा। यहाँ पर आप भी सोचिए कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट कैसे दिया जाएगा, ये लंबा प्रक्रिया है, इसके लिए बहुत सारे प्रक्रिया हो सकता है। आपको 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के लिए आपको सभी छात्रों से जिसने आवेदन किया है उससे चॉइस लिया जाना चाहिए। जैसे कि मेरा पहला चॉइस है कि 1 to 5 में बनेंगे, दूसरा चॉइस है 6 to 8 में बनेंगे, तीसरा चॉइस है 9 to 10 में बनेंगे। मान लीजिए ये पास किया है 9 to 10, तो पहला चॉइस कटिंग, दूसरा चॉइस कटिंग, इसमें बनेगा तो यही चॉइस मिलेगा। तो ऐसा किया नहीं गया है, ऐसा किया नहीं गया है, किया गया है नहीं ना किया गया है, तो कैसे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जारी कर देगा? आपको लगता है संभव है? नहीं। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी अगर जारी होता है तो छात्रों के हित में रहेगा और बहुत सारे छात्र का कल्याण होगा। कल्याण के जितना भी सीट बचा हुआ है, रिक्ति है, उस सारे रिक्तियों पर बहाली हो जाएगा। साथियों, ऐसे ही अपडेट के लिए मेरे चैनल नौकरी इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को शेयर कर दे। मिलते हैं अगले अपडेट में।